Hello students, I'm Kamlesh and in this video we will see the difference between British and American English. मतलब British और American English में क्या difference है. तो ये हमारे थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है. हम फर्स्ट सेकंड फोर्थ यूनिट्स ऑलरेडी कर चुके हैं और इसी वीडियो के साथ हमारा थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा. दैट मीन्स लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक स्किल्स का पेपर हमारा इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो क्या डिफरेंस है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में. तो ब्रिटिश एक्चुअली इंट्रोड्यूस द लैंग्वेज टू द अमेरिकन्स व्हेन दे रीच्ड दीज लैंड्स बाय सी बिटवीन 16th एंड 17th सेंचुरी. जब इन लोगों ने, जैसे हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे ना, तो एक टाइम पे अमेरिका पे भी ब्रिटिश का ही रूल था. तो जब ये लोग वहाँ गए तो उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी अमेरिका में जाके. यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, दैट मीन्स ब्रिटेन. द डिक्शनरी वॉज कंपाइल्ड बाय लंडन बेस्ड स्कॉलर्स. यूके में जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसकी डिक्शनरी को किसने कंपाइल किया? लंदन के स्कॉलर्स ने किया. उसी दौरान क्या था, यूएस में एक लेक्सिकोग्राफर था. लेक्सिकोग्राफर मीन्स वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है. उसका क्या नाम था? नोवा वेबस्टर. वेबस्टर्स डिक्शनरी. आप जब भी गूगल करते हो तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, उसके अलावा मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का भी एक ऑप्शन आता है. ठीक है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी. तो ये डिक्शनरी किसने, बाद में ना ये मरियम कंपनी ने इसके कॉपीराइट को ख़रीद लिया था, बट स्टार्टिंग में इसको किसने कंपाइल किया था? कौन था इसका ऑनर? नोवा वेबस्टर. सो ही चेंज्ड हाउ द वर्ड्स वर स्पेल्ड. तो इसने ना दोनों की स्पेलिंग को अलग अलग बना दिया कि अब अमेरिकन और इंग्लिश की स्पेलिंग्स में डिफरेंस है, उनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है. किस लिए? ये चीज़ दिखाने के लिए हमारा कल्चर भी इंग्लिश कल्चर से डिफरेंट है और हम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नेशन हैं और हमारी लैंग्वेज भी इंडिपेंडेंट है, उनसे अलग है. मतलब अपने कल्चरल इंडिपेंडेंस को शो करने के लिए उन्होंने ऐसा किया. ठीक है, एक कहावत है कि अमेरिका और ब्रिटेन क्या है, टू नेशंस डिवाइडेड बाय ए कॉमन लैंग्वेज. मतलब दो नेशन जिनको एक कॉमन लैंग्वेज ने डिवाइड किया. मतलब इनकी लैंग्वेज में डिफरेंसेस बहुत कम है, सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं. ठीक है, तो वो डिफरेंसेस है क्या? सबसे पहले स्पेलिंग्स में क्या क्या डिफरेंस है. देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनमें ब्रिटिश में तो ओ ई या ए ई लगता है, बट अमेरिकन में सिर्फ ई लगता है. जैसे एनीमिया है, डायरिया है, इंसाइक्लोपीडिया है. तो यहाँ पे देखिए ए ई है, यहाँ पे सिर्फ ई है. डायरिया में यहाँ पे ओ ई है, यहाँ पे सिर्फ ई है. तो इस तरह से ये एक स्पेलिंग डिफरेंस हो गया. इसके बाद सेकंड है जैसे कुछ थर्ड फॉर्म होती हैं, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, जैसे बर्न की बर्न बर्न. तो अमेरिका में तो ई डी से वो स्पेलिंग्स बनते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में टी से बनते हैं, जैसे बर्न बर्नड बर्नड. ठीक है, नेक्स्ट है ई एन सी ई. जैसे हम क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई आई सेड कि हम किस फॉर्म में लिखते हैं? डिफेंस, ई एन सी ई. जबकि अमेरिकन में ये कैसे लिखा जाएगा? ई एन एस ई. ऑफेंस है, लाइसेंस है, तो इनकी स्पेलिंग्स में ये डिफरेंस रहेंगे. ई एल एल से हम कैंसिल को अगर ई डी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना रहे हैं तो डबल एल करेंगे फिर ई डी लगाएंगे, बट अमेरिकन में सिंगल एल के पीछे ही ई डी लगता है. तो यहाँ पे ई डबल एल और यहाँ पे ई एल, ये एक डिफरेंस हो गया. नेक्स्ट है जैसे ऑर्गेनाइजर, फैमिलराइज, आई एस ई का हम यूज़ करते हैं और ये आई जेड ई का यूज़ करते हैं. जैसे एपेटाइजर में आई जेड ई आर और यहाँ पे आई एस ई आर. नेक्स्ट है एल. जैसे कहीं पे हम सिंगल, हम मीन्स ब्रिटिश जो इंग्लिश है उसमें सिंगल एल यूज़ किया जाता है और अमेरिकन में डबल एल. जैसे ई एन आर ओ एल, ई एन आर ओ डबल एल. ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पेलिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स. नेक्स्ट है ओ जी यू ई. जैसे एनालॉग है, मोनोलॉग है, कैटालॉग है, यहाँ पे ओ जी यू ई लगता है बट ये सिर्फ ओ जी लगाते हैं. ओ यू जैसे कलर, एक चैनल भी तो है कलर्स, उसकी स्पेलिंग क्या है? COLORS. दैट मीन्स यू नहीं लगाया गया. तो ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है. RE, हम मीटर, फाइबर, सेंटर कैसे लिखते हैं? RE से, जबकि अमेरिकन में ER से लिखा जाता है. तो ये डिफरेंस थे स्पेलिंग्स में. फिर है कि वोकैबलरी में क्या डिफरेंस है, मतलब वर्ड्स ही कुछ अलग यूज़ किए जाते हैं. जैसे ट्राउज़र्स बोला जाएगा ब्रिटिश में, तो अमेरिकन में पैंट्स है. इसमें फ्लैट्स हैं, इसमें अपार्टमेंट है. जैसे कार का जो फ्रंट होता है उसको ब्रिटिश में बॉनेट बोला जाता है और अमेरिकन में हुड बोलते हैं. ठीक है, और बैग को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश में बूट और अमेरिकन्स में ट्रंक बोलते हैं. जैसे लॉरी है, ट्रक है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉलीडे, वेकेशन. सो
ये कुछ इजी से वर्ड्स हैं जिनको अमेरिकन कुछ और बोलते हैं और ब्रिटिशर्स कुछ और बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में ग्रामर में क्या डिफरेंस है, मतलब स्पेलिंग और वोकेबलरी के अलावा कुछ सर्टन ग्रामर रूल्स भी होते हैं जहाँ पे इनका डिफरेंस है। जैसे कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, जैसे जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, जैसे क्लास हो गया, आर्मी हो गया, जूरी हो गया, ग्रुप हो गया, हर्ड हो गया, इस तरह से। तो ब्रिटिश में उनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है और अमेरिकन्स में सिर्फ सिंगुलर माना जाता है। जैसे माई फैमिली इज़ आर दोनों लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर एक यूनानिमस चीज़ वहाँ पे दिखाई जाए, अगर सारे सेम चीज़ कर रहे हैं तो हम इज़ लगाएंगे। अदरवाइज जैसे द क्रू आर ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, मतलब सब एयरपोर्ट जा रहे हैं लेकिन सब इकट्ठे एक ही रास्ते से थोड़ी जा रहे हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम इसको प्लूरल मानते हैं और आर का यूज़ करते हैं, ना कि इज़ का। बट अमेरिकन में क्या है, जहाँ भी कलेक्टिव नाउन होगा हमेशा उसको सिंगुलर माना जाएगा, इज़ का यूज़ किया जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल है, जो पुलिस है, ये वर्ड है ना, ये दोनों में ही, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में ही इसको प्लूरल माना जाता है। मतलब पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम, पुलिस के साथ हमेशा आर आता है, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो या अमेरिकन इंग्लिश हो, ठीक है। अब जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा फॉर्मल स्पीच यूज़ करते हैं, बट अमेरिकन्स होते हैं वो थोड़ा कैजुअल या इनफॉर्मल तरीके से बोलते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स, ब्रिट क्या बोलेगा, आई शैल गो होम नाउ, अमेरिकन क्या बोलेगा, आई विल गो होम नाउ। तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ये सेंटेंस इनफॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि आई वो के साथ शेल आता है ना रूल के हिसाब से, तो ब्रिटिशर्स रूल के हिसाब से चलते हैं, बट ये थोड़ा फॉर्मल तरीके से चलते हैं अमेरिकन्स। देखो क्वेश्चन फॉर्म है, जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ब्रिटिशर्स क्या कहेगा, शैल वी गो होम, शैल वी गो नाउ, ये शैल लगाएंगे वी के साथ क्योंकि ये रूल कहता है, बट ये रूल के हिसाब से नहीं चलते, ये थोड़ा इनफॉर्मली चलते, शुड वी गो नाउ, क्या हमें अब जाना चाहिए या हम जाएँ, ठीक है, इस तरीके से। तो जब ये अमेरिकन्स में देखो, जब नेगेटिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है तो ये लोग क्या कहते हैं, यू डू नॉट नीड टू कम टू वर्क टुडे, तुम्हें आज काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से वर्ड को फॉर्म करेंगे, डू नॉट नीड, ये अमेरिकन का है। और ब्रिटिशर्स कैसे करेंगे, यू नीड नॉट कम टू वर्क टुडे। तो लैक ऑफ ऑब्लिगेशन में भी इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। ऐसा कोई भी काम जो एक्शन कंप्लीट हो गया हो पास्ट में और उसका प्रेजेंट से कोई ना कोई रेलेवेंस हो, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे ऐसा काम to speak about a past action that they consider relevant to the present, मतलब जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है बट उसका प्रेजेंट के साथ कोई रेलेवेंस है, कोई लिंक है। तो ब्रिटिशर्स तो हमेशा इसी को यूज़ करेंगे, बट ऐसे केस में जो अमेरिकन्स हैं ये सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल्स देखिए फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हैव यू डन योर होमवर्क, इसमें इन्होंने क्या यूज़ किया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। और इन्होंने क्या किया, डिड यू डू योर होमवर्क येट, ये सिंपल पास्ट में चलता है। सिंपल पास्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इनका स्ट्रक्चर बेसिकली ये रहता है अमेरिकन्स का। जैसे यस आई हैव जस्ट फिनिश्ड इट, ये क्या बोलेंगे, आई हैव जस्ट, आई हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और अमेरिकन्स ने क्या यूज़ किया, आई जस्ट फिनिश्ड इट, मतलब सेकेंड फॉर्म। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ दे यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट है गॉट और गॉटन। देखो ब्रिटिश में गेट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, गेट, गॉट, गॉट। और अमेरिकन्स में गेट, गॉट, गॉटन, ठीक है। ये अमेरिकन में होता है कि ब्रिटिश में यू कुड हैव गॉट हर्ट, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है ना, तो ये हैव गॉट है। और यहाँ पे क्या है, यू कुड हैव गॉटन हर्ट, मतलब इन्होंने थर्ड फॉर्म कैसे यूज़ करी है, गॉटन से। हैव और टेक का क्या डिफरेंस है, कुछ एक वर्ब्स होते हैं, जैसे बाथ लेना हम क्या बोलते हैं, टेक बाथ, टेक शावर, वॉश योर हेयर। तो इस तरह से ये सारे जो वर्ड होते हैं जिसमें जैसे टेकिंग अ ब्रेक, टेकिंग अ हॉलीडे, टेकिंग रेस्ट, तो इनके साथ हम हैव या टेक वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं ना वो हैव और टेक दोनों यूज़ कर सकते हैं, मतलब आई एम गोइंग टू हैव अ शावर या आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, दोनों तरीके से। बट अमेरिकन सिर्फ टेक वर्ड यूज़ करते हैं, हैव नहीं करते। आई एम गोइंग टू टेक
अ शावर, ठीक है। लेट्स हैव अ ब्रेक, लेट्स हैव या लेट्स टेक अ ब्रेक, मतलब ब्रिटिशर्स दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट अमेरिकन्स लेट्स टेक अ ब्रेक सिर्फ टेक वर्ड यूज़ करेंगे, वो हैव को यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट एक डिफरेंस है टैग क्वेश्चंस में। टैग क्वेश्चंस क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल देखिए, द होल सिचुएशन इज़ अनफॉर्चुनेट इजंट इट, ये टैग क्वेश्चन है, ये पुट किया जाता है अपने आइडिया को एम्फेसाइज करने के लिए, या जब हम चाहते हैं कि जो हमें सुन रहा है, जो हमारा लिसनर है, वो हमसे एग्री करे, तब हम टैग क्वेश्चन लगाते हैं। तो ये टैग क्वेश्चन, जैसे ये पूरी सिचुएशन ही बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ख़राब है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है, तो मतलब सामने वाला कहेगा कि हाँ है, मतलब हम चाहते हैं कि वो हमसे एग्री करे। और ये टेंडेंसी किसकी होती है, ये ब्रिटिशर्स की होती है। ब्रिटिशर्स यूज़ टैग क्वेश्चन मोर देन अमेरिकन्स, अमेरिकन्स टैग क्वेश्चंस कम यूज़ करते हैं और ब्रिटिशर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा प्रोनाउंसिएशन का पॉइंट। प्रोनाउंसिएशन जो अमेरिकन है उसमें रोटिक स्पीच होती है। रोटिक स्पीच मीन्स कि आर को, र जो साउंड है, ये लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं, बट ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है, व्हेन र कम्स आफ्टर अ वोवल साउंड, मतलब र से पहले अगर वोवल साउंड आए तो र क्या है, साइलेंट रहता है। जैसे कि आप वर्ड देखिए का, ठीक है। अब इसमें ब्रिटिश में इसको का ऐसे बोलेंगे, र साइलेंट रहेगा, र ब्रैकेट्स में रहेगा, लेकिन अमेरिकन्स में इसको का ही बोला जाएगा। मतलब ये लोग, जैसे हेयर ये वर्ड है, ब्रिट्स इसको साइलेंट रखेंगे, अमेरिकन्स इसको प्रोनाउंस करेंगे। हेयर जैसे हम क्या बोलते हैं, हेयर, ठीक है, इसमें र का साइलेंट रहेगा जो र साउंड है, बट अमेरिकन्स इसको क्या करेंगे, वो हेयर ही बोलेंगे इसको, ठीक है, वो र को साइलेंट नहीं करेंगे। तो ये रोटिक स्पीच है, और अमेरिकन्स रोटिक स्पीच को प्रोनाउंस करते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स आर को क्या है, र को साइलेंट रखते हैं। फिर ये कंक्लूजन, ये बीच में लिखा गया गलती से, ये लास्ट में आएगा। हालांकि इनमें बहुत सारे डिफरेंस है अमेरिकन और ब्रिटिश में, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटी ज़्यादा है और डिफरेंस कम है। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश के बजाय अमेरिकन्स बोल दो, या अमेरिकन्स के बजाय ब्रिटिश बोल दो, तो वो गलत नहीं होगा। आपका मैसेज ये नहीं है कि आप मिसकम्युनिकेट कर रहे हो या उसमें कोई लैंग्वेज बैरियर होता है। मतलब ये जो भी इनमें डिफरेंस है, ये अंडरस्टूड है, ये म्यूचुअली एक्सेप्टेड है, ठीक है। सो ये हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया जी, डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लविंग लिटरेचर।